हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब? एकदम आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैथ की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। देख सकते हैं आज का क्लास एकदम और बेहतर जाएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम आप सभी को कितना तक बताए, 9 तक बता दिए हैं। ठीक है ना? तो आज आप सभी को 10 बताएंगे और 11 बताएंगे और 8.1 पूरा खत्म हो जाएगा। 8.1 पूरा खत्म हो जाएगा। 11 तो क्वेश्चन है और 11 तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, ठीक है ना? और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आराम आराम से बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। तो कह रहा है 10वां, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये एक त्रिभुज बनाए, ये P है और ये Q है, ये R है। Q क्या है? समकोण त्रिभुज। देख सकते हैं समकोण है, मतलब कि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे दीजिए सॉल्यूशन। और क्या कह रहा है? दिया है। चलिए क्या कह दिया है, मारिए। जैसे 9 बनाए ना उसे टाइप का है, बस इसमें थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। चलिए क्या क्या दिया गया है। तो पी क्यू कितना है? पी क्यू मेरा 5 सेंटीमीटर है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो मेरा पी क्यू दिया गया है। पी क्यू की तरह 5 मेरा कर्ण दिया गया है, 5 सेंटीमीटर लंब मेरा दिया गया है। तो मुझे क्या क्या नहीं दिया गया? एगो आधार नहीं दिया गया और नहीं कर्ण दिया गया, ये दो नहीं दिया, तो इसको निकालना पड़ेगा। चलिए इसका लीजिए, ये क्या है? कर्ण निकाल दे। चलिए पी आर बराबर 25, इधर इसको भेजिए माइनस क्यू आर, इतना हो गया ना। तो मुझे क्या, पी आर मतलब कर्ण का वैल्यू पता चल गया। क्या पता चला? कि 25 माइनस क्यू आर, ये है। इसको अभी बनाएंगे, इसको निकालेंगे मान। ठीक है ना? तो चलिए क्या होता है। तो सबसे पहले चूंकि कर्ण बराबर क्या नहीं, कर्ण बराबर, कर्ण नहीं, हाँ, पी आर। पी आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, पी आर मेरा निकल गया, मुझे क्यू आर निकालना है। क्यू आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए। चलिए क्यू आर बराबर मतलब आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बराबर में क्या होता है? तो कर्ण, कर्ण मेरा कितना दिया गया? पी, पी आर, पी आर स्क्वायर माइनस, और क्या है? लंब, लंब कहता है पी क्यू। चल इसको निकालते हैं। तो पी क्यू कितना दिया गया? पी क्यू 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे पी 5। चलिए इसको तोड़ते हैं, ठीक है ना? तो इसको चलिए यहाँ पे करते हैं। आपको एक सूत्र पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वही यहाँ पे सूत्र काम करेगा। ए स्क्वायर प्लस दिखे यहाँ पे, ए माइनस बी का है ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना फॉर्मूला होता है, बताइए। ये फॉर्मूला तो इस पे बैठाना है, इसको बैठाएंगे। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 25 का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे देख सकते हैं 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का कितना होता है? 600। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा। 625। अब प्लस में क्या हो जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर, और फिर माइनस, माइनस क्या करेंगे? टू, टू इंटू ए बी, मतलब कि 25 और क्यू आर होगा। तो 25 दूनी 50 हो गया, 50 क्यू आर हो जाएगा। 50 क्यू आर हो जाएगा, 50 क्यू आर हो जाएगा। अब फिर क्या दिया गया? माइनस में, यहाँ पे माइनस दिया गया था 25, यहाँ पे 25 निकल गया। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन दिक्कत नहीं, चलिए यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, इसको अब करते हैं। तो 625 मिटा ही देते हैं। ठीक है ना, मिटा ही देते हैं। चलिए इसको इधर लिखिए। क्या था इधर? पी आर बराबर ना, पी आर था, क्यू आर, क्यू आर बराबर था। इधर लिखिए यहाँ पे क्यू आर बराबर, देखिए ये रूट है ना, तो इसको, इस रूट को इधर भेजिए, मतलब कि इसको भेजिए। तो क्यू आर स्क्वायर पर दे दीजिए, स्क्वायर हो गया। उधर अब रूट खत्म हो गया, 625 हो गया। अब प्लस में क्या हो गया? क्यू आर स्क्वायर हो गया माइनस 50 क्यू, माइनस 50 क्यू आर हो गया, माइनस 25 हो गया। चलिए ये जो स्क्वायर है ना, इसको इधर भेजिए। तो क्यू देखिए यहाँ पे सेम सेम है, तो इसको कट काट दीजिए। क्या, इसको इधर आनिए, इसको इधर आनिए, माइनस
देख सकते हैं ये प्लस और माइनस खत्म हो गया। 625 में 25 का कहता बचा, 600 बचा, तो 600 माइनस 50 क्यू आर, ये और ये खत्म हो गया। ये 600 को इधर भेजिए, 600 मतलब इधर प्लस में, इधर जगह माइनस, माइनस 600 बराबर माइनस 50 क्यू आर, ये 50 ये 50 कितना बन गया, ये माइनस माइनस खत्म, तो 12 पंचे 60, तो मतलब 12 निकल गया। तो क्यू आर का वैल्यू कितना पता है, क्यू आर का मतलब 12 निकल गया। तो क्यू आर का कितना निकला, 12, ये 12 निकल गया क्यू आर का। चलिए अब इसको समीकरण मान लीजिए था, शुरू में समीकरण लिखे थे पी आर बराबर, इसको समीकरण, जब क्यू आर का ये मान निकला समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्यू आर का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, और इसका भी कर्ण का भी वैल्यू मुझे पता चलेगा। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, छोटा बोर्ड है इसलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में क्यू आर का मान, क्यू आर का मान, क्यू आर का मान रखने पर चलिए क्यू आर का मान मतलब पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर का मान रखिए 12। अब बताइए 25 में 12 गया कितना बचा, 13 बचा, तो कर्ण का वैल्यू कितना, 13 बच गया। तो कर्ण देखिए अब तीनों का मुझे वैल्यू पता चल गया, तीनों का मुझे मान पता चल गया। अब आराम से निकालिए क्या कह रहा है, आराम से कह रहा है कि क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालिए। चलिए इतना सा मिटाते हैं, उसके बाद एक एक करके मान निकालते हैं। पूरे मिटा दिए, बस मान निकालिए, तीनों का मान पता चल गया, तो उसके बाद जो कह रहा है वही करिए, ठीक है ना। तो साइन पी का बताइए, एक पाला साइन पी का, तो साइन पी देखिए यहाँ पे पी पे ध्यान देना है, पी पी कह रहा था, पी यहाँ पे घिंचिए तीर, पी कह रहा है ना, तो लंब ई हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। इसका क्या होता है, लंब बटे क्या क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है एच, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा मेरा कोस पी है, कोस पी के क्या हो जाएगा, आधार, आधार बटा कर्ण। फिर क्या, तीसरा क्या है, तीसरा क्या, टेन पी, टेन पी क्या मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार पी बटा बी। तो चलिए इसका तीनों का मान का क्या होगा, तो पी बटा बी ये है लंब, तो 12 बटा क्या हो जाएगा 13, 12 बटा क्या हो जाएगा 13। फिर क्या होगा बी बटा एच 5 बटा 13, फिर क्या है बी बटा पी बटा बी, तो पी मेरा क्या है 12, अब बी मेरा क्या है 5। ये मेरा 10 का क्वेश्चन नंबर बन गया। यार देखिए 10 का यही था प्रोसेस, और 10 का बन गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर सिंपल है, सत्य और असत्य कह रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, डायरेक्ट मुंह पे बताते जाएंगे। आप सब क्वेश्चन उतार के रखिए और क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि लिखेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। चलिए देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर पढ़ के हम बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 11 नंबर, चलिए 11 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिख ही देते हैं क्या। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, चलिए क्या कह रहा है, बताइए 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 कि निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, सत्य है या असत्य, असत्य ये कह रहा है। तो कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है ना, बस सत्य असत्य बचना है, कारण सहित लिखिए ना। चलिए पर के कारण सहित,
कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए ये उतना मायने क्वेश्चन नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए एक पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, बताइए। 10a का मान, 10 समझते हैं, 10 जैसे सारणी होता है ना, 10a का 10 30 का मान, 10 60 का मान, 10 60 का मान, 45 का मान, ये सब है ना। तो इसमें क्या रहा है 10a का मान एक से कम, एक से कम होता है तो नहीं होता है, एक से कम नहीं होता, एक से ज्यादा होता है, एक से ज्यादा आता है। कैसे निकाल लीजिए, √3 का आता है ना, तो √3 का कितना मान होता है, 1 दशमलव कुछ कुछ होता है, तो ठीक है ना, तो 1 से ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, असत्य, पहला का असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कोण ए के मान, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। तो कोण ए, देखिए कोण ए मतलब एंगल ए दिया है, और एंगल देखिए सेक में ए लगा है, इसका मतलब सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है, ये सत्य है। क्या ये सत्य, मतलब दूसरा नंबर क्या है, सत्य है, दूसरा नंबर सत्य है। चलिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कोस ए, कोण ए के कंसेंट, कॉन्सेनेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉन्सेंट बोल रहा है, ठीक है ना, संक्षिप्त रूप है, बताइए। तो नहीं है, नहीं मतलब असत्य हो जाएगा। चलिए तीसरा आप क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य, असत्य जी। चौथा नंबर कोट ए, कोट और ए का गुणनफल है, नहीं है, ये एंगल है, एंगल है बाबू, एंगल है। कोट ए, ए जो है कोट ए में वो एंगल है, गुना में नहीं है, ठीक है ना, एंगल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, 4/3 है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो नहीं हो सकता, क्यों, सेक थीटा बराबर 4/3 नहीं हो सकता, अलग होगा, निकालिए। जब दिया है, देखिए साइन थीटा का कितना, साइन थीटा 4/3 दिया होगा, जब इसका मान निकालेंगे, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण होता है, जब लंब बटा कर्ण निकालेंगे तो क्या, लंब दिया गया, आधार कर्ण दिया गया, आधार निकालेंगे, फिर सेक का निकालेंगे, सेक का उल्टा आ जाएगा, क्योंकि सेक का क्या होता है, कोस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो इसमें आधार मिलाने दिया तो आधार निकलेगा, तो अलग होना हो जाएगा, इसलिए थीटा का मान क्या कह रहा है, संभव नहीं है, ये भी असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, असत्य, पांचवा नंबर असत्य, ठीक है ना। तो ये देखिए असत्य, पहला असत्य, फिर दूसरा सत्य, फिर तीसरा असत्य, फिर चौथा असत्य, पांचवा भी असत्य। मतलब आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत।